हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है, ना जाने कब सुख होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो है सुख बढ़िया है। एक दिन बीत रहा है और सावन का पावन महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबके ऊपर रहे। जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़िए। और कहते हैं ना फैमिली, आजकल ससुराल में सासू माँ लोग को बेटा बहू से प्यार नहीं है, बेटी दामाद से ज़्यादा प्यार हो जाता है। बेटा बहू को घर से बाहर कर देती हैं और बेटी को मैके में अपने यहाँ बुला कर रखती हैं। बेटी कितना दिन भी रहेगी ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल बेटी ना हर माँ को भाती है। बहू पसंद नहीं है, बेटी पसंद है। जब बहू पसंद ही नहीं है तो हम तो हर सासू माँ लोग से आग्रह करेंगे कि अपने बेटे का ब्याह ना करिए, क्योंकि जब बेटा को ब्याह के बाद घर से बाहर ही करना है तो ब्याह करने ढोल बजाने से क्या ही फायदा। क्योंकि आजकल ना जिस घर में ब्याही बेटी मुखिया हो, उस घर में दूसरे की बेटी कभी राज कर ही नहीं सकती है, दूसरे की बेटी कभी खुश रह ही नहीं सकती है। ब्याही बेटी को अपने घर में, अपने ससुराल में हक जताना चाहिए और अपना घर संवारना चाहिए। ये नहीं कि मैके में हर एक बात का नोटिस करना चाहिए और दिन भर में 4 बार फोन करके हाल चाल लेना चाहिए। क्योंकि मैका ना सिर्फ भौजाई भाई के लिए होता है, ब्याही बेटी के लिए नहीं। और जिस घर में ब्याही बेटी मुखिया हो, उस घर में बहू का बहुत गजन होता है। तो मैं तो सासू माँ लोग से कहूँगी, अगर आप लोगों को बेटा बहू को घर के बाहर करना है और बेटी और दामाद पसंद है तो बेटा का ब्याह ही ना करिए। क्योंकि ब्याह करने से, ढोल बजवाने से और समाज बटोरने से क्या ही फायदा, जब बेटी ही पसंद है। बेटी को अंदर बुलाए, जैसे आप बेटा बहू को घर से बाहर कर रहे, वैसे बेटी को भी अंदर बुला लो और बेटा को बाहर कर दो, तब तो समझेंगे। बेटी और दामाद आजकल बहुत पसंद आ जाते हैं। दामाद अगर बेटी को झुमका बना देता है तो सासू माँ लोग खुश हो जाती हैं और पूरा गांव और अड़ोसी पड़ोसी में कहते हैं कि हमार दामाद बाबू तो हमार बेटी के बड़ी माने लंग, हमारा बेटी के 70,000 के झुमका बना देले बड़ा, एकदम हाथे पे रखे ला, मगर कुछ करे के बाद दूध के कुला करे ले ससुराल में। वही अगर बहू को बेटा झुमका गढ़ा दे तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार में हल्ला मचा देंगे कि बीवी का गुलाम है, मेरा कहना तो मानता ही नहीं है, जब से आई है उसका मती ही मार दी है, उसके कहने पे ही चलता है। बहुत फर्क होता है बेटी और बहू में। अगर ये सोच, अगर बहू को भी बेटी जो सास मान लेती है ना, बहुत बुढ़ापा अच्छे से संवर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि जवानी है या बुढ़ापा। तो आप लोग ऐसा अनादर ना करें और बहू को भी सम्मान दें और बेटी और बहू में कोई फर्क ना रखें। अगर जिस कोख से आपने बेटी को जन्म दिए हैं, उसी कोख से आपने बेटी को भी जन्म दिए हैं। तो बस अगर बहू पराए घर की है, आपका नहीं हो सकती, तो आपके दामाद बाबू भी पराए घर के हैं, वो भी आपके कभी नहीं हो सकते। आप लोग इस बात को मान लीजिए और अपने अंदर ये कोशिश करिए कि बेटी बहू में कोई फ़र्क ना दिखे और बहू को आपकी बीमारी को कहने ना पड़े कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द हो रहा है। बस आहट से पहचान जाए और आपके पास आ जाए। उसके साथ ऐसा करिए, ये नहीं कि देख के भी इग्नोर कर दें। आजकल सासू माँ लोग इतना अपनी बहू के ऊपर तमाशा ही कर दे रही हैं ना कि बुढ़ापा में बीमार भी होती है ना तो बहू लोग को नखरा लगता है, क्योंकि इतना वो गजन कर देती है। तो हम सासू माँ लोग से आग्रह करेंगे कि बेटी और बहू में कोई फ़र्क ना करें और दोनों को एक समान देखें। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए। और जितनी माताएँ बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं, उन सभी को तहे दिल से नमस्कार। और जितने छोटे लोग हमसे वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्यार। और हम अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे। बने रहिए हमारी ब्लॉग में, कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पर आएगा, देखना ना भूलिए। बाय बाय।